मुनीज़ा बेगम को लग रहा है कि शायद महविश अभी भी महानूर से वैसे ही नफरत करती है जिस तरह पहले दिन से करती थी, क्योंकि महानूर वो लड़की है जिसने महविश से उसकी मोहब्बत छीन ली, यानी जैन को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा के महविश से दूर कर दिया। लेकिन मुनीज़ा नहीं जानती कि महविश तो बहुत ज्यादा बदल चुकी है जब से उसने अपनी माँ को देखा है। इनफैक्ट इस हालत में देखा है कि वो एक दफा उनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई, अपने पिछले किसी रवैये के लिए माफी तक नहीं मांग पाई। तब से महविश इस कदर बदल चुकी है कि शायद अब उसके दिल में मुनीज़ा के लिए भी नफरत बाकी नहीं रही। हाँ, अगर किसी के लिए नफरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप है, जिसने महविश के जहन में बचपन से ये बात डाली थी कि तुम्हारी माँ ने मुझे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया था और बचपन ही में वो तुम्हें भी छोड़ के चली गई थी, इसी वजह से मुझे भी दूसरी शादी करनी पड़ी। अब जब महविश को पता चल जाता है कि आसिया तो वैसी थी ही नहीं जैसे कि उसके बाप ने बचपन से उसकी माँ का इमेज इसकी नजरों में बना रखा था, तो उसे महानूर से मजीद मालूमात भी पता चल जाती हैं कि किस तरह आसिया और महानूर ने बहुत ही छुप छुप के लोगों से जिंदगी गुजारी। अगर कोई और आदमी आसिया की जिंदगी में होता तो यकीनन उसकी जिंदगी तो आसाइशों से भरी हुई होती, जबकि दूसरी तरफ इसका अपना बाप वो आसाइशें लूट रहा था। मुनीज़ा के साथ उसने शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लालच में की थी। तब से अपनी जिंदगी के इस वाहिद सगे रिश्ते पर से भी उसका एतबार उठ गया था। इनफैक्ट महविश तो इस कदर कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके ऊपर एतबार करे और किसके ऊपर शक करे या किससे नफरत निभाए। ऐसे में मुनीज़ा तो समझती है कि शायद महविश के दिल में अभी तक महानूर के लिए तो नफरत मौजूद ही होगी। अब जब मुनीज़ा को पता है कि उसकी दाल गलने वाली नहीं, दिलावर किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को मिलने के बाद उसे घर से नहीं निकालेगा, यहाँ तक कि वो खुद मुनीज़ा को शायद छोड़ दे, लेकिन महानूर को अब कभी भी अपनी जिंदगी से निकालने वाला नहीं। तो मुनीज़ा के जहन में यही चाल आती है कि क्यों ना महविश के दिल में ही महानूर के लिए फिर से नफरत जगा दी जाए, क्योंकि पहले भी महविश महानूर से नफरत ही करती है। तभी वो महविश के पास जाके कहती है कि तुम्हारे से तो इस लड़की ने सब कुछ ही छीन लिया। पहले तुम्हारी मोहब्बत जैन को तुमसे दूर कर दिया और अब तुम्हारे बाप को भी तुमसे छीन लिया। लेकिन यकीनन महविश अब मुनीज़ा की बातों में नहीं आएगी, बल्कि उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो मेरी बहन है, जितना हक अपने बाप पे मेरा है उतना ही उसका भी है, बल्कि देखा जाए तो उसका हक तो और भी ज्यादा बनता है। मैंने तो बचपन से बाप की मोहब्बत और शफकत में जिंदगी गुजारी है, जबकि उसने तरह तरह के लोगों के धक्के खाए हैं। मुनीज़ा को तो समझ नहीं आता कि महविश इतनी बदल गई। वो जो बचपन से हर किसी से नफरत करती थी, हर किसी से खार खाती थी, इस तरह वो इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई, वो भी उस लड़की के लिए जिसने उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा ली है, यानी कि उसकी मोहब्बत। लेकिन महविश के अच्छा होने का भी शायद उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंसान का पास कहीं न कहीं से उसके सामने आ ही जाता है। महविश ने पास्ट में जो गलतियां की हैं, इनफैक्ट यूँ कहा जाए तो बेहतर होगा कि जो गुनाह किए हैं, वो तो उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं। मतलब अगर महविश इतनी ही अच्छे दिल की लड़की थी कि अपनी माँ से मिलने के बाद एकदम से उसकी सोच बदल गई, तो उसे इतने बड़े गुनाह करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। पहले तो उसने महानूर पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाया, चाहे महविश को नहीं पता था कि महानूर उसकी सगी बहन है, लेकिन वो एक लड़की तो थी। तो क्या हुआ अगर जैन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था? यूँ वो महानूर को किसी भी गुंडों के हाथ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है? इससे तो यही पता चलता है कि महविश दिल की अच्छी लड़की नहीं है। फिलहाल अगर वो किसी गम की वजह से अच्छे होने की एक्टिंग कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, जो कि कुछ अर्से के बाद यकीनन खत्म हो जाने वाला है। वरना अगर महविश दिल की अच्छी लड़की होती तो यूं वो किसी की भी जान लेने के लिए कभी भी आगे ना बढ़ती। और फिर जब उसे ये लगा कि जैन की महानूर की तरफ मोहब्बत अफराज और मारिया की वजह से हो रही है, क्योंकि ये दोनों जैन के बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो ही जैन को इस बात पे उकसा रहे हैं कि जब तुम्हें मोहब्बत महानूर से है तो महविश से शादी करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। तब वो अफराज और मारिया की इतनी बड़ी दुश्मन बन जाती है कि जो खुशी उन्हें इतने सालों बाद मिली है, यानी कि औलाद की खुशी, उसे भी उनसे छीन लेती है और मारिया का एक्सीडेंट करवा देती है। मारिया ने तो डे 1 पे ही
महविश के ऊपर साफ साफ इल्जाम लगा दिया था और बता दिया था कि हमारा बच्चा ज़ाया किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सोची समझी प्लानिंग है। बहरहाल उसके सबूत भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, क्योंकि जिस मर्डरर को महविश ने हायर किया है वो एक इंतहाई खतरनाक इंसान है। पहले तो महविश से 5 लाख रुपए लिए जो कि तय किए हुए थे, और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स ने उसकी मां के ऑपरेशन के लिए मजीद पैसों की डिमांड की है, तो वो महविश को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि अगर तुमने मुझे मजीद पैसों का इंतजाम करके नहीं दिया तो तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई मैं जैन को बता दूंगा। अब महविश जो कि वाकई ही बदल चुकी है, वो ये तो किसी सूरत नहीं चाहती कि जैन या सब लोगों के सामने उसका पुराना रवैया आ जाए और उसके पास की वजह से वो अभी भी बदनाम रहे, जबकि वो कम्प्लीटली बदल चुकी है। तो यकीनन इस मर्डरर का मुंह बंद करवाने के लिए वो दोबारा से उसे पैसे भी दे देगी, लेकिन आखिर कितने अरसे तक वो उसका मुंह बंद करवाती रहेगी। हर बार उसकी पैसों की डिमांड वो पूरी तो नहीं कर पाएगी और कभी न कभी गुनाह सामने आके ही रहता है। गुनाह करने वाला इंसान कभी भी नहीं छुपा रह सकता, चाहे फिर वो कितना ही बदल क्यों ना जाए। एनीवेज, दूसरी तरफ महानूर के मामू और मुमानी भी अजीब कैरेक्टर हैं, जबकि वो देख चुके हैं कि दिलावर एक अच्छा खासा पैसे वाला इंसान है। वो चाहे तो दिलावर को सारी सच्चाई बता सकते हैं और उससे पैसों की मदद मांग सकते हैं और सेठ अकरम का सारा कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो यही रिस्क लेना है कि किसी तरीके से भी महानूर को अगवा करके सेठ अकरम के गुंडों के साथ उसे यहाँ से गायब करवा सकें। जैसे इस तरह सेठ अकरम का कर्जा उतर जाने के बाद महानूर के घर वाले तो इन दोनों का पीछा आसानी से छोड़ देंगे। इन्हें नहीं मालूम कि जैन महानूर से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो इन्हें कब्र से भी ढूंढ निकालेगा और यूं वो महानूर को लेके कहीं भी गायब नहीं हो सकते, जिस तरह पहले वो जबरदस्ती महानूर की शादी सेठ अकरम से करवाने वाले थे। बहरहाल फिलहाल उनका प्लान तो यही है कि जितने अरसे महानूर यहाँ पे जिंदगी गुजार रही है, ये भी सेठ अकरम से महफूज है, उतने अरसे यहीं पे ही आसाइशों के मजे लूटेंगे और फिर मौका देखते साथ ही महानूर को यहाँ से गायब करने का बंदोबस्त कर देंगे और सीधा सेठ अकरम के हाथ में पहुँचा देंगे। फिर आगे सेठ अकरम जाने और महानूर जाने। एक दफा निकाह हो जाएगा तो उन्हें लग रहा है कि फिर दिलावर सब कुछ माफ कर देगा और शायद कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि दिलावर को तो पहले ही महानूर को ऐसी जिंदगी देने का शदीद अफसोस है कि उसने जवानी में पैसों के लालच में मुनीजा से शादी तो कर ली, लेकिन जिन लोगों को वो आसाइशों की जिंदगी देना चाहता था उनको तो आसाइशों की जिंदगी बिल्कुल नहीं दे पाया, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब दिलावर अपना ये रिग्रेट खत्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या करने वाला है। पहले ही अपना आधा बिजनेस तो महानूर के नाम लगा ही चुका है, अब मजीद कैसे वो महानूर से जिंदगी भर के इस सारे नुकसान की तलाफी करेगा। ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।